सो हेलो एवरीवन। देखो होता क्या है, क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनने का। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये जो स्टेप होता है इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बन जाता है, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, रोल ऑफ एंजाइम को समझेंगे। देखो एंजाइम यहाँ पे जो है आपका ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, इसका क्या रोल है इस बात को समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे, इसका रोल समझेंगे, जीडीपी से जीटीपी कैसे बन जाता है इस बात को समझेंगे। और हम इस पूरे मैकेनिज्म को, पूरे इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, ऐसा इसको क्यों बोलते हैं इस बात को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, हम ये 2-3 चीजें समझने वाले हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन मैकेनिज्म से, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं सीधा वही पेज ही लगा देता हूँ वॉइड का, सीधा हम वहीं से कर लेते हैं। ये रहा आपका, ये ये रहा मैकेनिज्म। ठीक है, देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में फ्री फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फ्री फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन का माइनस है, ठीक है, इस पे क्या है माइनस, ऑक्सीजन का जो माइनस है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। और ये कार्बोनिल सीओ, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा क्या, ये इस पर अटैक मार देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओपन। ओपन होने के बाद ऑक्सीजन पर माइनस आएगा तो ये फ्री क्लोज भी होता है, क्लोज। ठीक है, और ये आउट। इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद ये बनेगा क्या, आपका यहाँ से बनता है आपका सक्सिनाइल फोस्फेट। बात समझ में आई। ये सक्सिनाइल फोस्फेट यहाँ से आपका बनता है फर्स्ट स्टेप में। अब देखो, अब बात आती है कि एंजाइम का क्या रोल है। यहाँ से हम देखो एंजाइम का रोल समझ आएगा, वो हमें देखो को होगा क्या। ये सक्सिनाइल फोस्फेट तो बन चुका है ना। ठीक है, ये जो फोस्फेट था इस पे, हमारे सबस्ट्रेट पे, ये हमारा सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबस्ट्रेट इस पे आके अटैच हो गया। ठीक है, अब आएगा एंजाइम का रोल। ठीक है, देखो ये आपका एंजाइम है, ये रहा। हम स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें कोई केवल हिस्टडीन रिंग से काम होता है, केवल उतने कोई दिखा रहे हैं। ये एंजाइम का ईएम मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ लिख रखा है, तो ये कोई बड़ी सी चेन सी होगी, उसे छोड़ो। हमारा काम केवल इस हिस्टडीन रिंग से होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये यहाँ पे डिलोकलाइज करेंगे, इसे एन पे माइनस आएगा तो ग्वानिन, ये एन पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इस फोस्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगा होगा, एक O माइनस और एक O माइनस। एक्चुअल में ये होगा कैसा, देखो मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये P डबल बॉन्ड O, इस पे O माइनस, इस पे O माइनस। ठीक है, और ये जो O का सेंटर ऐसा करके जुड़ा होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे P डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है ना, बस मैं वही दिखाना चाह रहा था, वो समझ में आ गया। होगा क्या है, इस एन का जो माइनस है, लोन पेयर है, जो भी एक्सेस डेंसिटी है, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इस पर अटैक मारेगा सिमिलरली, इस तरीके से मार दिया अटैक। ये ओपन, ये क्लोज, और ये आउट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बन के आ जाएगा सक्सिनेट। ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना, सिंपल है। देखो ये फास्फोरस पे अटैक मार रहा है, वही मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे दिखा देता हूँ। इसने अटैक मारा, ये ओपन, ये क्लोज, और ये आउट, तो यहाँ से सक्सिनेट बन के आ गया। खिचड़ी ज्यादा पक गई, वो इसको हटा देता हूँ, सिंपल एकदम। एक मिनट, देखो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। इस एन के लोन पेयर ने इस पर अटैक मार दिया फोस्फोरस पे, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ से ये बाहर, और ये सक्सिनेट आपका बन गया। ठीक है, देखो हमारा मेन प्रोडक्ट था ही क्या, सक्सिनेट था। सक्सिनेट तो हमारा बन गया, बट बात ये है, एंजाइम अभी क्या हो गया, ये थ्री फॉस्फेट एंजाइम जो है अपना, वो फॉस्फोराइलेटेड हो गया। और हम अच्छे से जानते हैं एंजाइम जो भी होता है वो रीजनरेट करता है रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो वो रीजनरेट कैसे करेगा इस बात को समझते हैं। मैट्रिक्स में जीडीपी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जीडीपी का ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, ग्वानिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये जीडीपी दे रखा है। अब देखो होगा क्या, जीडीपी, अब अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि जीडीपी से जीटीपी कैसे बनता है। अब उस बात को समझ लेते हैं। सक्सिनेट हमारा बन चुका है प्रोडक्ट, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था। ठीक है, अब जीडीपी से जीटीपी कैसे बनता है उस बात को समझते हैं।
देखो ये ऑक्सीजन का माइनस सेम काम होगा, ये ऑक्सीजन का माइनस, ठीक है। ये जो एंजाइम से फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप आके लग गया था, उसको पी डबल बॉन्ड ओ तो होगा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक O माइनस और यहाँ पे एक O माइनस, ठीक है। होगा क्या, यही ऑक्सीजन का माइनस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस पर अटैक मारेगा, ओपन, क्लोज, और ये दोबारा से आउट। तो ये क्या हो गया, आपका एंजाइम क्या हो गया, फ्री हो गया। देखो एंजाइम आपका फ्री हो गया, और यहाँ पे जीडीपी से एक फोर्स जी, देखो ये आपका पूरा क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था, जीडीपी। अब इस पे एक ग्रुप आके और लग गया ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जीटीपी। बात समझ में आई। देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हम समझ गए, कुछ नहीं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, सक्सिनाइल फॉस्फेट बन रहा है, फिर वो एंजाइम आके उस पर फॉस्फोराइलेटेड, खुद को फॉस्फोराइलेटेड कर ले रहा है, उससे फॉस्फेट ले ले रहा है, ठीक है। फिर ये वो एंजाइम जीडीपी के पास जा रहा है, जीडीपी से जीटीपी बन रहा है। तो देखो हम जो हमारा क्वेश्चन था, मैकेनिज्म को हम समझ चुके हैं, ठीक है। जीडीपी से जीटीपी कैसे बन रहा है उस बात को हमने देख लिया, एंजाइम अपना फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है उस पे, ठीक है। अब बात यह है, हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं। देखो उसे यूं बोलते हैं, ये आपका है सबस्ट्रेट, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट, ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, ठीक है। ये पूरा सबस्ट्रेट है आपका, देखो सबस्ट्रेट पे ये जो आपको फॉस्फेट ग्रुप लगाया था हमने, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम ने, किसने, इस एंजाइम ने ट्रांसफर कर दिया है जीडीपी को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो फॉस्फोराइल ग्रुप है, वो सबस्ट्रेट से ट्रांसफर कर दिया गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखो अब ये हम जो है मैकेनिज्म देख लिया हमने इसका, ठीक है। रोल ऑफ एंजाइम को समझ लिया, एंजाइम का क्या रोल है, ठीक है। और हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको क्यों बोलते हैं ये भी देख लिया, प्लस जीडीपी से जीटीपी कैसे बनता है ये भी हमने देख लिया। मैं इस सबको रब कर देता हूँ एक बार, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया कि हम सक्सेनाइल कोएंजाइम में से सक्सीनेट कैसे बनता है, सारी चीजें हमने देख ली। सो थैंक यू एवरीवन।